देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्से अर्थात आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं। इज़ साइंस अ ब्लेसिंग और कर्स? अर्थात विज्ञान एक आशीर्वाद है या श्राप है? या इसी एस्से को अलग नाम से पूछा जाता है, साइंस इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। साइंस एक अच्छा नौकर है या सहायक है, या फिर एक गलत मालिक है? तो हम बात करते हैं एस्से के एक-एक पॉइंट को विस्तार से देखेंगे। देखिए, यह जो एस्से है क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर 2025 के लिए। तो इसे आप लोग अवश्य पढ़ें। देखिए, इज़ साइंस अ ब्लेसिंग और अ कर्स? अर्थात क्या विज्ञान एक आशीर्वाद है या श्राप है? इससे संबंधित कुछ बिंदुओं को देख लेते हैं हम। जैसा कि हमने पहले भी वीडियो में कहा था कि सबसे पहले ऐसे लिखने के लिए कुछ मुख्य बिंदुएँ होते हैं और उसके अंतर्गत हम उनमें उनके बारे में लिखते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा इंट्रोडक्शन, अर्थात परिचय, कि साइंस क्या है, वह ब्लेसिंग है या कर्स, उसके बारे में हम डिफाइन करेंगे। सेकेंड बिंदु बिंदु होगा हमारा इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग ऑफ साइंस, अर्थात विज्ञान एक आशीर्वाद के रूप में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुएं देता है। अगला होगा हमारा कर्सेस ऑफ साइंस, अर्थात विज्ञान है जो है वह किस प्रकार से अभिशाप है। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा द मिसयूज ऑफ साइंस, अर्थात विज्ञान का हम किस प्रकार से दुरुपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा कंक्लूजन, अर्थात निष्कर्ष, अर्थात जो साइंस के बारे में हम कह रहे हैं कि वह आशीर्वाद है या अभिशाप है, उससे क्या कंक्लूजन निकलता है। अब एक एक बिंदुओं को या एक एक पॉइंट को हम विस्तार रूप से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय की। तो देखिए, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम साइंस को डिफाइन करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्लेम साइंस फॉर ऑल द एस ऑफ द वर्ड्स, अर्थात विज्ञान को यह दोष लगाना कठिन है कि संसार में सभी बीमारियों का जो कारण है वह विज्ञान है। सिमिलरली, शायद इट इज़ चार्लिस टू लेविस प्रेजेस ऑन द साइंस लाइक अ स्लेव ऑफ ऑल द ब्लेसिंग इट हैज़ गिवन अस, अर्थात सिमिलरली शायद विज्ञान की अधिक प्रशंसा करना भी बचपना होगा। लाइक अ स्लेव ऑफ ऑल द ब्लेसिंग इट हैज़ गिवन अस, अर्थात विज्ञान अपने द्वारा ही दिए गए सभी आशीर्वादों का गुलाम है। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा, इन इट्स सेल्फ साइंस इज ओनली सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच ह्यूमन अर्न विद हिज ओन इंडेवियर, अर्थात जो विज्ञान है वह केवल मानव शरीर के क्रमिक विकास के अध्ययन का प्रयास है। इट इज़ नाइदर गुड और बैड बाई इटसेल्फ, जो विज्ञान है वह खुद में कोई अच्छा या बुरा नहीं है। इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ नॉलेज प्रोसेस्ड बाई ह्यूमन, अर्थात यह एक उपहार है जो मानव द्वारा दिया गया है। अल्टीमेटली, अर्थात अंततः, इट इज़ द ह्यूमन हु इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन हिज गिफ्ट, अर्थात मानव के लिए यह उपहार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट ऑल डिपेंड ऑन द हाउ ही यूजेस द गिफ्ट ऑफ साइंस, यह उस पर निर्भर करता है कि वह इस विज्ञान का प्रयोग किस रूप में करता है। विदर ही यूज साइंस इज़ अ इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस एंड प्रॉपर्टीज़, और वेदर ही यूजेस टू डिस्ट्रॉयड ह्यूमैनिटी, अर्थात यदि मनुष्य विज्ञान का प्रयोग अपनी खुशी और समृद्धि के लिए करता है तो वह इंसानियत को नुकसान पहुंचाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो पटाखे बेवजह फोड़े जा रहे हैं अपनी खुशी के लिए, उससे अनेक जीव जंतुओं को और उससे स्वयं भी नुकसान है, लेकिन फिर भी लोग प्रदूषण फैलाने से रुकते ही नहीं हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में हमने यह बताया है कि विज्ञान का हम किस तरीके से प्रयोग करेंगे, उस अनुसार विज्ञान यदि हम सही तरीके से करते हैं तो वह हमारे ब्लेस है अर्थात आशीर्वाद है। यदि हम विज्ञान का प्रयोग अलग तरीके से करते हैं अर्थात गलत तरीके से करते हैं तो वह हमारे लिए अभिशाप भी बन सकता है, जैसा कि हमने कहा है। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट की, अर्थात इम्पॉर्टेंट ब्लेसिंग ऑफ साइंस, अर्थात विज्ञान के महत्वपूर्ण आशीर्वाद। तो एक एक करके हम सभी को विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, साइंस हैज़ ग्रेट इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ, अर्थात विज्ञान हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट हो जाएगा हमारा, साइंस हैज़ मेड ह्यूमन कंफर्टेबल, विज्ञान के कारण ही मानव जीवन बहुत ही सरल हो चुका है। दूसरा, विद द हेल्प ऑफ साइंस डिजीजेज हैव बीन कंट्रोल्ड, अर्थात विज्ञान की सहायता से ही अनेक प्रकार के रोग जो हैं वह नियंत्रित किए गए हैं।
थर्ड पॉइंट हमारा होगा थ्रू साइंस, अर्थात विज्ञान की सहायता से वी कैन सेव एंड यूटिलाइज एज मच टाइम एज पॉसिबल। विज्ञान की सहायता से ही हम समय को सुरक्षित कर सकते हैं और उसे उपयोग कर सकते हैं या उपयोग करना संभव है। अगला पॉइंट हमारा होगा विद द हेल्प ऑफ साइंस वी आर क्रिएटिंग हाइब्रिड प्लांट बाय विच आर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज। विज्ञान की सहायता से ही हम अनेक प्रकार के हाइब्रिड पौधों का प्रयोग करते हैं जिससे हमारी उत्पादकता, अन्न की उत्पादकता बढ़ती है। अगला होगा आवर इकोनॉमिक कंडीशन इज़ इम्प्रूविंग ओनली विद द हेल्प ऑफ साइंस। हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी होती जा रही है, किसके कारण? विज्ञान के कारण। अर्थात जितने नए नए प्रकार के पौधे या नए नए तकनीक अपनाई जा रही है उसके द्वारा हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है वह सुधरती जा रही है। अगला पॉइंट होगा हमारा आवर डिफ़िकल्ट टास्क आर डन विद द हेल्प ऑफ साइंस। हमारे जितने भी कठिन प्रयोग हैं वह सभी के सभी साइंस के कारण ही, अर्थात विज्ञान के कारण ही सफल हो रहे हैं। तो ये तो बात हुई कि जो साइंस है वह हमारे लिए आशीर्वाद की तरह है, अर्थात विज्ञान का यदि हम सही क्षेत्र में प्रयोग करते हैं तो वह हमारे लिए आशीर्वाद का कार्य करता है। अब अगला पॉइंट देख लेंगे हम, कर्सेस ऑफ साइंस। देखिए बात करते हैं हम कर्सेस ऑफ साइंस, अर्थात विज्ञान जो है एक प्रकार का अभिशाप है। तो देखिए हम ऐसे नहीं कह सकते कि विज्ञान एक अभिशाप है, हम किस अनुसार इसका प्रयोग कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, उस बात पे डिपेंड करता है कि आप विज्ञान का प्रयोग किस तकनीक में कर रहे हैं। किसी चीज़ को सही करने के लिए कर रहे हैं या किसी चीज़ को घटाने के लिए या उसको कम करने के लिए कर रहे हैं। जैसा कि हम इसमें देखेंगे, इफ़ साइंस इज़ नॉट यूज्ड प्रॉपरली देन इट इज़ अ कर्स। यदि आप विज्ञान का प्रयोग सही ढंग से नहीं करते हैं तो विज्ञान जो है वह एक अभिशाप की तरह कार्य करता है। मेनी क्रिएटर आर बीइंग इफेक्टेड बाय साइंस। बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारे जीव जंतु हैं जो कि साइंस के नए नए तकनीक द्वारा प्रभावित हो रहे हैं। अ डिजीज़ इज स्प्रेडिंग थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस। अनेक प्रकार के रोग जो फैल रहे हैं वह विज्ञान के नए आधुनिक या नए तकनीक के द्वारा फैल रहे हैं। अगला पॉइंट होगा हमारा मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर स्प्रेडिंग थ्रू मैनी एक्सपेरिमेंट ऑफ साइंस। विज्ञान के द्वारा अनेक प्रकार के प्रदूषण फैल रहे हैं, अर्थात विज्ञान के अनेक प्रकार के प्रयोग करने पर अनेक प्रकार के उससे प्रदूषण फैल रहे हैं। जैसे मोटर कार वगैरह हम कह सकते हैं, या फिर जितने भी पटाखे वगैरह हो गए इन सब के बारे में हम कह सकते हैं, या कारखानों वगैरह के बारे में हम कह सकते हैं। अगला पॉइंट होगा हमारा पावरफुल सैनी इज़ बीइंग डिसकंटिन्यूड बिकॉज ऑफ साइंस। अर्थात हमारी जो प्रबल शक्ति है वह कम होती जा रही है, किसके कारण? साइंस के कारण। अर्थात हम अपने शरीर का प्रयोग ना करके अनेक यंत्रों का प्रयोग कर रहे हैं जिसके कारण मानव जो सशक्तिकरण है वह कम होता जा रहा है। अगला पॉइंट हमारा होगा ह्यूमन हेल्थ इज़ डिटरेटिंग ड्यू टू एक्सपेंसिव यूज़। अर्थात विज्ञान के अनेक प्रयोग द्वारा मानव का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। अर्थात मानव जो है वह एनर्जी के लिए प्राकृतिक चीज़ें ना लेकर कृत्रिम अर्थात मेडिसिन ले रहा है अपने हेल्थ को स्वस्थ करने के लिए। देखिए अगर बीमारी है तो ठीक है कि उसे ठीक करने के लिए आप ले रहे हैं, लेकिन यदि आप हेल्थ नहीं है, आपका हेल्थ सही नहीं है, तो सभी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिसिन द्वारा ही लें। प्राकृतिक नेचुरल चीज़ें भी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिसके द्वारा आप स्वस्थ हो सकता है, लेकिन मानव ऐसा नहीं कर रहा है। उसे लग रहा है कि हम दवा लेंगे और जल्द से जल्द कम समय में ठीक हो जाएंगे, जबकि यही सारी चीज़ें उसके हेल्थ पे बहुत अधिक इफ़ेक्ट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एक्सेसिव यूजेस ऑफ फर्टिलाइज़र। अर्थात अनेक प्रकार के खाद के प्रयोग द्वारा अनेक प्रकार के पौधों को प्रभावित कर रहे हैं, या अनेक प्रकार के रोग जो हैं पौधों को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए जैसे कि पौधों में लगे हुए रोगों के लिए हम अनेक प्रकार के कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। देखिए पहले जो खेती होती थी उसमें हम इतने अधिक कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते थे, जिसके कारण हमारे जो अनाज थे उनमें अनेक प्रकार के खाद्य उर्वरक नहीं उपस्थित थे। जबकि इस समय इतने अधिक हम खाद का प्रयोग कर रहे हैं जिसके कारण हमारे जो अन्न हो रहे हैं वह काफ़ी हानिकारक है किसी भी जीव के लिए। और उसके साथ ही साथ जो हमारा एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, वह सभी के सभी खाद जो हैं पानी के थ्रू वाटर लेवल में जाता है, जो कि अत्यधिक घातक हो सकता है या अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि हमारा पानी इसके कारण दूषित होता है, और इसके कारण जो हम कीटनाशक दवाइयाँ प्रयोग करते हैं इसके द्वारा अनेक प्रकार के जो जीव हैं, कीट हैं, वो भी नष्ट होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उससे केवल नुकसान है, लाभ है, लेकिन जितनी मात्रा में हमें लाभ है उससे कहीं अधिक हमें हानि भी होती है। इसलिए हम दवा का अधिक
छिड़काव ना करें पौधे पे, जिससे हमारे पौधे नेचुरल रूप से ग्रो करें और हम स्वस्थ रहें। देखिए, ये बात तो हुई कि कर्सेस ऑफ साइंस, अर्थात हम साइंस का प्रयोग किस आधार पे कर रहे हैं, उस हिसाब से साइंस या तो श्राप है या फिर आशीर्वाद है। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट, मिसयूज़ ऑफ साइंस, अर्थात विज्ञान का दुरुपयोग। तो हम देखते हैं इन्हें विस्तार से। अब बात करते हैं द मिसयूज़ ऑफ साइंस, अर्थात विज्ञान का दुरुपयोग। तो जैसा कि हमने कहा कि विज्ञान का हम यदि सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो वह हमारे लिए ब्लेसिंग है, अर्थात आशीर्वाद का कार्य करता है। लेकिन यदि हम विज्ञान का प्रयोग सही ढंग से नहीं करते हैं, सही रूप में नहीं करते हैं, तो वह हमारे लिए कर्स का कार्य करता है। तो देख लेते हैं हम मिसयूज़ ऑफ साइंस, अर्थात साइंस का दुरुपयोग हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं। तो द ह्यूमन इज़ रियली रिस्पॉन्सिबल फॉर साइंस ब्लेसिंग और कर्स। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि जो मानव है वही रिस्पॉन्सिबल है, अर्थात जिम्मेदार है कि जो विज्ञान है वह आशीर्वाद की तरह होगा या अभिशाप की तरह। अब इसमें पहला पॉइंट देख लेते हैं हम, ह्यूमन हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली मिसयूज साइंस, अर्थात मानव जो है वह विज्ञान का बहुत अधिक दुरुपयोग कर रहा है। हिज ओन सेल्फिश लाइक मोटर कार एंड व्हीकल, जैसा कि मोटर कार और व्हीकल। देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टहलने भी जाए तो आप मोटर कार से भी जाए, आप पैदल भी चल सकते हैं। लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटे छोटे कार्यों के लिए भी लोग कार का, मोटरसाइकिल का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट होगा हमारा, साइंस कैन आल्सो बी कर्स व्हेन मिसयूज न्यूक्लियर वेपन। विज्ञान जो है वह एक प्रकार का श्राप है यदि उसका प्रयोग हम परमाणु के रूप में कर रहे हैं, अर्थात परमाणु उद्देश्य से कर रहे हैं। अगला हो जाएगा हमारा, द ह्यूमन यूज एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पस कैन टर्न हिज वर्ड इनटू अ कर्स, अर्थात ह्यूमन यूज एटोमेटिक एनर्जी, जब मानव जो है परमाणु ऊर्जा के रूप में उसका प्रयोग करता है पीसफुल पर्पज, अर्थात खुशी के लिए, आनंद के लिए, कैन टर्न दिस वर्ड इनटू अ कर्स, तब ये जो परमाणु ऊर्जा का प्रयोग वह अपनी खुशी अर्थात पटाखों के रूप में कर रहा है, वह सारे के सारे उसके संसार में एक अभिशाप का कार्य करेंगे। अगला पॉइंट हमारा होगा, ह्यूमन क्रिएटिंग हाइब्रिड प्लांट बाई विच देयर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, सो दिस प्लांट्स आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग, अर्थात ह्यूमन क्रिएटिंग हाइब्रिड प्लांट, मानव जिन हाइब्रिड पौधों का प्रयोग करता है विच देयर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज, उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए, सो इसलिए या जिसके कारण, दीज प्लांट्स आर हार्मफुल, या जो पौधे उगेंगे, हाइब्रिड जो पौधे होंगे वह हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग, वह मानव के लिए बहुत ही अधिक हानिकारक होंगे। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा कंक्लूजन, अर्थात निष्कर्ष। देखिए, किसी भी ऐसे का सबसे जो अंतिम बिंदु होता है या पॉइंट होता है वह कंक्लूजन है, अर्थात आपने जो भी इन सब चीज़ों सीखा उससे निष्कर्ष क्या निकालते हैं या उसका निष्कर्ष क्या है, लाभ या हानि क्या है। तो देख लेते हैं हम, अल्टीमेटली, अर्थात अंततः, मैन इज द मास्टर ऑफ साइंस, अर्थात मानव जो है वह विज्ञान का मालिक है, एंड नॉट साइंस द मास्टर ऑफ ह्यूमन, ना कि विज्ञान मानव का। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव जिस हिसाब से करेगा, साइंस का प्रयोग करेगा, उस हिसाब से वह कार्य करेगा, और साइंस के अनुसार हम नहीं चलते हैं, हमारे अनुसार साइंस में हम परिवर्तन करते हैं, विज्ञान में परिवर्तन करते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा, साइंस इज मींट फॉर ह्यूमन फॉर साइंस, अर्थात विज्ञान का मतलब ही मानव से है। अगला हो जाएगा हमारा पॉइंट, साइंस इज द सर्वेंट ऑफ ह्यूमन, अर्थात जो विज्ञान है वह मानव का सहायक है या नौकर है, एंड ह्यूमन शुड यूज साइंस वाइजली एंड डिस्क्रेटली, अर्थात साइंस इज द सर्वेंट ऑफ ह्यूमन, विज्ञान जो है वह मानव का नौकर है, एंड ह्यूमन शुड यूज साइंस वाइजली एंड डिस्क्रेटली, अर्थात मानव को अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग, अर्थात बुद्धि का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। देखिए, कंक्लूजन से यह सिद्ध होता है कि हमें विज्ञान का जो प्रयोग करना चाहिए वह बहुत ही बुद्धिमत्ता से करना चाहिए, अर्थात अच्छे कार्यों में करना चाहिए, ना कि उसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर करना चाहिए जिसका प्रभाव हम पे स्वयं पड़े। जैसे कि प्लास्टिक का जलाना हो गया हमारे लिए, उसके जगह पे खुले नालों का छूटना, या फिर हम कह सकते हैं कि जो घर में छिलके वगैरह निकलते हैं पौधों से, या फिर भोजन के रूप में जो भी चीज़ हम प्रयोग करते हैं उसे हम नष्ट ना करें, उसे हम ढक के रखें ताकि हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं और हमें हाइब्रिड पौधे जो है प्राप्त ना हो, जिसके कारण किसी भी मानव पर उसका दुष्प्रभाव ना पड़े। ठीक उसी प्रकार हमें
अधिक से अधिक मात्रा में खाद या फिर कह सकते हैं कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए अपने खेतों में, जिसके कारण उसका इफ़ेक्ट हमारे प्लांट तथा एटमॉस्फेयर पे पड़े। देखिए, जैसा कि हमने कहा था कि जो साइंस वाला पॉइंट है, यह हर साल पूछा जाता है क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप इसे प्रॉपर सही तरीके से लर्न कर लीजिएगा। देखिए, जो एस्से आप लोग का आता है वो 6 मार्क का आता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इसे दोहरा लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एस्से आपको जल्द ही मिलेगा।